नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में हम अलग अलग राज्यों की तमाम अपडेट्स लेंगे। अलग अलग राज्यों में क्या कुछ खास चल रहा है, कौन सी खबरें सुर्खियों में है, अखबारों में क्या छपा है, सोशल मीडिया में क्या ट्रेंड कर रहा है और कौन सी खबरें टीवी चैनल्स ने दिखाई है, तो तमाम अपडेट्स लेंगे हम अलग अलग राज्यों की। आपको बता दें, हमारे साथ देहरादून उत्तराखंड से सुनीता सिंह जुड़ चुकी है, वही हमारे साथ ज्ञानेश जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, और हमारे साथ शिमला हिमाचल प्रदेश से मनीष यादव जुड़ चुके हैं। हम तीनों ही राज्यों की अपडेट्स लेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं देहरादून का रुख करना चाहूंगी। सुनीता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि देहरादून उत्तराखंड की सबसे बड़ी अपडेट क्या है? जी दामिनी जी, सबसे पहले तो आज हम मौसम की बात करते हैं। जी। तो जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पे आज बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पे पारा गिरने से ठंड बढ़ सकती है। वहीं अगर हरिद्वार और देहरादून और उधम सिंह नगर की बात करें तो वहां पे सुबह कोहरे की चेतावनी दी गई है कि जो भी गाड़ियां निकले वो ध्यान से निकले, ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना सामने ना आए। और वहीं मैं बात करना चाहूंगी, सीएम धामी ने घोषणा की है कि जो 9,400 पीआरडी जवान हैं उनको 2 मुफ्त वर्दी मिलेगी और मानदेय मिलेगा और साथ में भत्ता भी जो है उनका बढ़ाया जाएगा। वहीं बात करें जो मोहन यादव जी की जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको जो सीएम पुष्कर धामी जी है उन्होंने उनको बहुत बहुत बधाई दी। जी दामिनी। वहीं रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, और ज्ञानेश वर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स क्या है? दामिनी, मैं बता दूं कि देखिए, जो हमारी भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो उनका आगमन जो है कल राजधानी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुआ था और वो कई कार्यक्रम में वो सम्मिलित भी हुई थी। उसी को लेकर आज बता दूं कि आज भी एक कार्यक्रम का आयोजन है। आज भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है लखनऊ के द्वितीय दीक्षांत समारोह के में आज वो मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। और इस कार्यक्रम में बता दूं कि इस राज्यपाल महोदय रहेंगी आनंदीबेन पटेल, साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो एक इस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ में ये 3 जो है ये लोग उपस्थित रहेंगे। बता दूं कि इनके लिए जो आज का रूट है, डायवर्जन है, इनके आने पर जो अमौसी एयरपोर्ट से शहीद पथ का रास्ता है उसको कहीं न कहीं जो पुलिस विभाग के अधिकारियों ने डायवर्जन में तब्दील किया है। क्योंकि दामिनी, बता दूं कि इस रास्ते पर जो शहीद पथ मार्ग है लगभग वो 22 किलोमीटर है एयरपोर्ट से लेकर शहीद पथ फैजाबाद रोड पे। तो इस पे काफी जाम का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो पुलिस विभाग के अधिकारी है, यातायात के अधिकारी, उन्होंने रूट डायवर्जन किया है ताकि द्रौपदी राष्ट्रपति महोदया को कहीं कोई समस्या न हो। तो इसमें बता दूं दामिनी की जो बाकी यात्री हैं या बाकी जो चालक हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि फैजाबाद से जाने वाले लोग एयरपोर्ट के लिए उनका रूट बदला रहेगा, वो कैंट होकर जाएंगे या गोमती नगर पॉलिटेक्निक से होकर जाएंगे, कुछ लोग कटौता से होकर जाएंगे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं आज उसमें डायवर्जन में काफी दिक्कतें भी रहेंगी, लेकिन चूंकि वो राष्ट्रपति हैं तो उनको कहीं कोई समस्या न हो, इसलिए पुलिस विभाग पूरी तरीके से सतर्क है, चाहे वो यातायात और ट्रैफिक हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो। तो इस वजह से जो राहगीर है उनका डायवर्जन अलग तरीके से अलग-अलग जगहों से किया गया है। जी बिल्कुल। तो एक तो ये बड़ी खबर है। दूसरी खबर मैं आपको बता दूं कि जो राजधानी लखनऊ में है उसमें जो पुलिस विभाग है वो कहीं न कहीं नशे को लेकर, और चाहे वो रेस्टोरेंट बार हो उसमें जो युवा है, जो लड़कियां है, वो कम उम्र के लोग, वो लगातार जो है वो उसमें रेस्टोरेंट में जाके हुक्का बार में वो नशे के आदी होते हैं। वो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, उसके बगल में जो बच्चे हैं वो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पुलिस विभाग क्या काम करता है, पुलिस विभाग सिर्फ काम के नाम पर सिर्फ वही लूटती है, छोटे-छोटे लोगों पर काम करती है। जो बड़े रेस्टोरेंट है या बड़े जो रेस्टोरेंट है उस पे जो हुक्का बार चल रहा है या उस पे जो बिना लाइसेंस के दारू शराब बेची जा रही, उस पर पुलिस विभाग ने पूरी तरीके से आँखें बंद कर रखी है। तो युवा जो हमारा है, जो युवतियाँ हों, वो युवा आज के नशे की उसमें लत में जा रही हैं, तो ये एक बड़ा सवाल उठता है। हालाँकि ये सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो भी वायरल होते हैं कि देखिए, जो ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे लाइसेंस नहीं है, लेकिन युवा वहाँ पे लड़के और लड़कियों के साथ में जाके नशे के आगोश में खो जाते हैं।
तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि जो हमारा आज का युवा है वो कहाँ जा रहा है, जी। इस पर आखिर शासन प्रशासन और पुलिस विभाग क्या काम कर रही हुँ। है। तो इसको कल बता दूं, कल गोमती नगर की घटना है कि उसमें एक युवती जो है और एक युवक है, वो नशे में, उसका वीडियो वायरल होता है दामिनी। उस जी। वायरल के बाद में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हुँ। तो एक बड़ा ये सवाल है कि पुलिस आखिर करती क्या है? जी, अच्छा, जब बिल्कुल। ज़्यादा दबाव पड़ता है बड़े अधिकारियों को, सिर्फ़ वो नाम मात्र हुँ। नाम खानापूर्ति छोटे लोगों पर करती है, बिल्कुल। और जो बड़े लोग हैं वो लगातार उसमें कहीं न कहीं संलिप्त हैं, काम कर रहे हैं, उस पर कहीं कोई सरकार काम नहीं कर सरकार कार्रवाई नहीं करती, ना अधिकारी ही कार्रवाई करते हैं। तो इस पर अगर सरकार हमारी ध्यान देती है तो युवा भटकने से बच जाएँगे, और एक हमारे भारत देश को जो युवा पीढ़ी है यही आगे बढ़ाने का काम कर रही है जी। दामिनी। जी, तो जी। इस पे सरकार को हो, चाहे तो पुलिस विभाग हो, इस पे लगातार इसको ध्यान देना जी, चाहिए। बिल्कुल। दूसरी वहीं चीज़ आपको बता दूँ। जी। जी, मैं जी, आपके पास फिर लौटूँगी ज्ञानेश जी। मैं हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहूँगी। मनीष यादव जी, आपसे जानना चाहूँगी, आखिर हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ ख़ास चल रहा है और क्या तमाम बड़ी अपडेट्स हैं हिमाचल प्रदेश की? मनीष यादव जी। जी। मनीष यादव जी तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। सुनीता सिंह जी, आपके पास आना चाहूँगी। उत्तराखंड की मौसम की अगर हमने बात कर ली तो वो आपने बता दिया, उत्तराखंड की राजनीति की बात कर ली वो आपने बता दिया। इसके अलावा उत्तराखंड में और क्या तमाम बड़ी अपडेट्स हैं? में अब ड्रैगन फ्रूट जो फ्रूट है उसकी खेती की जाएगी जी। और उसके लिए जो किसान हैं उनको भी पौधे प्रोवाइड करवाए गए हैं। जैसे कि ड्रैगन फ्रूट की जो अन्य देशों में डिमांड बढ़ रही है काफी ज्यादा, दिल्ली में और अन्य राज्यों में भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, तो वहीं देहरादून में फैसला लिया गया है कि जो अब ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है वो देहरादून में की जाए ताकि उससे जो है किसानों को भी अच्छा लाभ मिल पाए। जी। वहीं मैं बात करना चाहूंगी रुड़की की। रुड़की में बैंक में सेंधमारी और स्ट्रांग रूम में मतलब डकैती करने के मामले आए थे, तो वहां पे जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हुँ। वहीं मैं बात करना चाहूंगी कि रुड़की की कि वहां पे एक जो महिला है वो अपने प्रेमी संग फरार हो गई है और जो उसकी 14 साल की बेटी थी जी। उसने जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर ली है। हुँ। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है इस मामले में, क्योंकि जो बेटी थी उसने जहर खा लिया है और जो माँ थी उसको पहले लोगों ने भी काफी समझाया, पुलिस वालों ने भी काफी समझाया, लेकिन वो नहीं जी। समझे और आखिरकार उन्होंने, जो बेटी थी वो अपने प्रेमी संग फरार होगी हुँ। और जो बेटी है उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। जी, बिल्कुल। जी दामिनी जी। वहीं ज्ञानेश जी, वापस आपके पास आना चाहूँगी। आप अपनी बात कह रहे थे, मैं चाहूँगी आप अपनी बात पूरी करिए। जैसा कि मैंने बताया दामिनी की जो राष्ट्रपति आ रही है, उनका कहीं न कहीं जो उनका प्लान है, हुँ। उसको लेकर पुलिस विभाग पूरी तरीके से सतर्क है। क्योंकि आज राष्ट्रपति उनका दूसरा दिन है, मंगलवार जी। को आज वो एक कार्यक्रम, जो मैंने बताया कि आपको, ये सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है लखनऊ के द्वितीय दीक्षांत समारोह में, वो मुख्य अतिथि के तौर पर आज वो उस कार्यक्रम में भाग लेंगी। हुँ। उसमें राज्यपाल महोदया रहेंगी, आनंदीबेन पटेल, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सम्मिलित होंगे, और उसके बाद भी शाम को वो दिल्ली के लिए रवाना होंगी। तो लगभग सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जो डायवर्जन है, वो जी। अलग-अलग रास्तों से बनाया गया है। इसी में मैं बता दूँ, उन्होंने बताया कि जो डीजीपी महोदय हैं, उन्होंने मीडिया को जानकारी दी है कि अमौसी एयरपोर्ट तिराहे से अमौसी वीआईपी गेस्ट हाउस वहाँ नहीं जा सकेंगे, और तिराहे से लेकर दाहिने इंटरनेशनल के साथ-साथ में एसी कानपुर रोड से आने वाले वाहन शहीद पथ पर नहीं जा सकते हैं। ये जी। वाहन पुरानी चुंगी तिराहा, पिरकेटली तिराहा, बाराबिरौह होकर जा सकेंगे। हुँ। रायबरेली रोड तेरीबाग चौराहे से शहीद पथ पर नहीं जा सकते हैं। जी। ये वाहन मोहनलालगंज, कस्बा, तिराहा होते हुए जाएँगे। सुल्तानपुर रोड से आने वाले जो भी वाहन हैं दामिनी, जी, वो जी। शहीद पथ पर नहीं जा सकते हैं। ये जो अर्जुनगंज एक है एरिया, हुँ। वहाँ से बाजार कैंट होते हुए जाएँगे। तो कमता से शहीद पथ पर नहीं जा पाएँगे वाहन। बहुत से ऐसे रास्ते हैं, एक दिन के लिए उनको डायवर्जन किया जा सका है। जिससे पिकअप पुल तिराहे से वाहन विजयपुर अंडरपास, कटौता चौराहे के बजाय पॉलिटेक्निक चौराहा होकर जाएँगे। तो इस तरीके से मार्गों को जो है वो डायवर्जन किया गया है। जी। तो क्योंकि राष्ट्रपति ये महोदय, कहीं कोई चूक ना हो पुलिस विभाग या अन्य अधिकारियों से, इस वजह से उसको लेकर पूरी तरीके से पुलिस विभाग, यातायात अधिकारी सतर्क है। जी। दामिनी, ये एक आज का बड़ा जी। कार्यक्रम है राजधानी में। इस हुँ। तरीके को जो भी लोग आने जाने वाले हो, इस पर ध्यान रखेंगे ताकि उनको कहीं कोई मार्ग में
बाधा न मिले। जी। दामिनी, दूसरी चीज बता दूं आपकी कि जो आज राजधानी लखनऊ है, हम्म। वहां पे लखनऊ बार एसोसिएशन के बहुत से अधिवक्ता है, वो आज कार्य का बहिष्कार करेंगे। ये खबरें सोशल मीडिया पे चल रही है। साथ ही कई हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनसे भी बात हुई है। तो जब जी। मामले को लेकर हमने उनसे पूछा कि आखिर क्या मामला है, क्यों कार्य को बहिष्कार किया जा रहा है, तो अधिवक्ताओं का कहना है कि हमारा जो एक अधिवक्ता है उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई पुलिस ने की है। हम्म। इस वजह से हम लोग जो है वो मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ को एक ज्ञापन सौंपेंगे जी। और उसमें यही है कि भाई जो हमारा अधिवक्ता है उस पे गैंगस्टर केस नहीं लगना चाहिए। हम्म। आखिर पुलिस ने क्यों लगाया? तो जी। इसी को लेकर आज जो है राजधानी लखनऊ में 1 बजे अधिवक्ता समाज जो है वो पुलिस का पुतला फूंकने का काम करेगी। हम्म। इसको लेकर भी पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है कि जी। कहीं कोई, क्योंकि आपने आए दिन देखा होगा कि अधिवक्ता और पुलिस में भिड़ंत हो जाती है। तो इसी को क्योंकि राजधानी लखनऊ का मामला है, तो इस तरीके से पुलिस हो या वकील पूरी तरीके से, और वकील अपनी बात को रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे जी। अधिवक्ताओं को, क्योंकि उनका कहना है कि गलत तरीके से हुआ है। लेकिन वहीं पुलिस विभाग कह रहा है नहीं, कहीं न कहीं चीज़ें जो है सही, इसी वजह से उस पर गैंगस्टर लगाया गया है। हम्म। तो राजधानी लखनऊ की बड़ी खबरें है जिस पर आज जो है वो पुलिस विभाग सचेत रहेगा जी। और कहीं कोई बड़ी घटना न हो, इस तरीकों को लेकर दामिनी पुलिस जी। विभाग सतर्क है। जी, वहीं सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो उत्तराखंड है वहाँ पर प्रशासन किस तरह से सक्रिय है और किस तरह से चीज़ें हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें, तो किस तरह से प्रशासन सक्रिय है और किस तरह से चीज़ें हो रही है, दर्शकों को बताइए। सुनीता जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रही है? हेलो जी। जी दामिनी जी, आवाज नहीं आ पा रही आप सुनीता जी, मैं अपना सवाल फिर दोहरा रही हूँ। जो उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें, शिक्षा व्यवस्थाओं की बात करें, इसके अलावा प्रशासन की बात करें, तो प्रशासन किस तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम मौसम की बात करें, तो क्योंकि ठंड का दौर जारी है, तो उसको लेकर भी प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। शायद सुनीता जी तक हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है। ज्ञानेश जी, वापस आपके पास ही आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि लगातार जो ठंड का दौर है वो जारी है, कई जगहों पर ठंड गिर रही है। हाल फिलहाल में कुछ समय पहले बारिश भी हुई थी कई जगहों पर। इस वक्त उत्तर प्रदेश में मौसम के क्या मिजाज है और किस तरह से उसको लेकर तैयारियाँ और क्या हाल है? दामिनी, बता दूं कि जो मौसम का मिजाज है वो कहीं न कहीं दिसंबर की आज 12 तारीख हो चुकी है और 12 तारीख में देखा जाए जो मौसम होता था वो नहीं मिल पा रहा है। जी। वो हमने कई लोगों से भी बातचीत की तो उन्होंने बताया नहीं कि दिसंबर के माह में काफ़ी ठंडक होती। हम्म। लेकिन वो इस बार नहीं, तो लग रहा है कि इस बार मौसम जो है ज़्यादा ठंडक में नहीं रहेगा। जी। तो इस चीज़ को लेकर, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम देखें तो इस वक़्त जो ठंडक है वो नॉर्मल ही है, बहुत ठंड नहीं, क्योंकि सुबह थोड़ा-सा ठंड होती है, उसके बाद में लोग, मैंने देखा है कि ना तो जैकेट का उपयोग करते हैं, ना तो स्वेटर का उपयोग करते हैं, बस सुबह और शाम को थोड़ी-सी ठंड रहती है। वो भी शहरों में दामिनी वो भी नहीं देखने को मिल रहा है। अगर क्षेत्र जी। में हम थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में जाएँगे तो वहाँ पे लगता है कि लोग अलाव जला रहे हैं, आग को ताप रहे हैं, लेकिन शहरों में अभी ऐसा बहुत नहीं है। लेकिन दामिनी, बता दूँ इस चीज़ को लेकर जो परिवहन विभाग है वो पूरी तरीके से सतर्क हो रहा है, क्योंकि कोहरे में चाहे वो आगरा एक्सप्रेस हो, चाहे अन्य कोई एक्सप्रेस हो, उस पे दुर्घटनाएँ होती रहती है। जी। तो परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं, जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ये ऐसा है, क्योंकि हम लोग जो हमारी लाइटें हैं, चाहे वो इंडिकेटर लाइटें हों, उन सबको सही करवा रहे हैं, वाइपर है, और जो ताकि जो कोहरे में दिखने का काम करे, उन लाइटों का हम उपयोग कर रहे हैं, ताकि कहीं मार्ग में दिक्कतें ना आएँ। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, जामनी अधिकारियों ने एक भी और संदेश, क्योंकि अब अधिकारी और जो रोडवेज बस अधिकारी वो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े रहते हैं और उनको जी। समय-समय पर मैसेज पहुँचेंगे। दूसरी चीज़, उनको एक अब बसें चलाने से पहले 1 दिन पहले मौसम विभाग की साइट पर जाकर उनको ये चेक करना होगा कि जी। कल का मौसम क्या है। हुँ। उसके बाद ही जो है बस स्टेशन से
बसें छोड़ी जा सकेंगी, जी ताकि रास्ते में कहीं कोई दुर्घटनाएँ ना हुई। आपने अभी देखा होगा कि कानपुर यमुना एक्सप्रेस पे कई बड़ी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, जी जिससे कई यात्रियों को जान गँवानी पड़ती है। तो इस मामले को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरीके से सतर्क हो रहा है। उसमें दूसरी चीज़ बता दूँ कि उन्होंने ये भी कहा है कि बस मान लीजिए चलती है, बस स्टेशन से उसके बाद में फिर वहाँ पे अगर कोहरा दिखता है तो कहीं कोई पास में हाईवे में ढाबा हो, वहाँ पे खड़ी करिए आप। उसके बाद जब कोहरा छँट जाए, हम्म तब फिर ये आप आगे बस को बढ़ाइए। तो जी इस तरीके से कोहरे को लेकर और मौसम को लेकर परिवहन विभाग है, वो पूरी तरीके से सतर्क दिख रहा है दामिनी। जी जी तो ये एक बड़ी चीज़ है कि अगर ये कहीं कोई दुर्घटना नहीं होती, तो ये यूपी सरकार के लिए एक अच्छा संदेश है। जी बिल्कुल क्योंकि अचानक कहीं न कहीं किसी लापरवाही से दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, वो चाहे मौसम की वजह से हो, चाहे यात्रियों की वजह से हो। जी तो हालाँकि जो मौसम को लेकर वो विभाग तो सतर्क है, लेकिन अब ये तो वक़्त बताएगा कि इस विभाग कितना सतर्क था, ताकि कहीं कोई दुर्घटना नहीं होती, तो एक अच्छा संदेश जाएगा दामिनी। जी, जी, बिल्कुल। वहीं हमारे साथ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी, खुशबू जी जुड़ चुकी है रायपुर, छत्तीसगढ़ से। खुशबू जी, आपसे जानना चाहूँगी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी अपडेट्स और क्या कुछ खबरें हैं जिस सुर्खियों में? जी, अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि सीएम जो कि नए सीएम बने हैं वर्तमान में जी, विष्णुदेव साय जी, उनका शपथ ग्रहण समारोह कल होने जा रहा है। उसकी तैयारी जो है साइंस कॉलेज में यहाँ पर कर ली गई है। अगर बात करें तो साइंस कॉलेज में लगातार जो कार्यक्रम की स्थिति है उसको मुआयना करने के लिए कल कलेक्टर भी गए हुए थे और जी। तमाम जो बीजेपी की वरिष्ठ नेता है वो भी वहाँ पर गए और उन्होंने भी मुआयना यहाँ पर किया है। हुँ, और 13 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम जिले और ब्लॉक के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो यहाँ पर आएंगे और जिले और कार्यकर्ताओं के अलावा अगर बात करें तो तमाम मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं जो कि रहेंगे 12 जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भी इस कार्यक्रम में शपथ लेते नजर आएंगे। जी, तो यहाँ कई बड़े नामों का जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है कि बृजमोहन अग्रवाल दोबारा मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा राजेश मूणत है हुँ, वो भी दोबारा मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा जो अजय चंद्राकर है उन्हें भी जो है मंत्री पद का यहाँ पर सदस्य बनाया जा सकता है। जी, मंत्रिमंडल का गठन जो है आज शाम तक पता चल जाएगी कि कौन-कौन मंत्री होंगे जो शपथ लेंगे। हुँ, लेकिन अगर बात करें तो 2 महिला जो मंत्री हैं उनको बनाए जाने की यहाँ पर बात की जा रही है कि 2 महिला मंत्री जो है रहेंगी। तो यहाँ जी, पर रेणुका सिंह और लता उसेंडी का नाम यहाँ पर सामने रखा गया है और उसके लिए अगर बात करें तो लगातार कल जो है विष्णु देसाई कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते रहे और उन्होंने ब्लॉक स्तर की जो कार्यकर्ता है उनसे खुद फोन करके बात भी की और तमाम जितने भी कार्यकर्ता है उनसे सहृदय उन्होंने मुलाकात करते नजर आए। कल जो है सीधे सुबह जो है राम मंदिर के उन्होंने दर्शन किए, वहां से फिर सीधे कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय गए और वहां पर शाम तक जो है कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उसके बाद वो एकात्म परिसर भी गए, जी, वहां पर भी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। आज जो है वो दिल्ली रवाना भी हो गए रात में वो क्योंकि अ, मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात करने गए, उन्हें आमंत्रण देने गए हैं कि वो उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। हुँ, इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला भी लगातार देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी तक की जो है 12 से ज्यादा ट्रेनें जो है रद्द यहाँ पर हुई है। सबसे बड़ी बात करें तो कहा जा रहा है कि इंटर कॉलिंग का काम जो चल रहा है जिसकी वजह से ट्रेनें रद्द हुई है। जी, अभिलाष से लेकर जो पूरी अजमेर पूरी जाने वाली ट्रेनें हैं, वो भी जो है काफ़ी हद तक प्रभावित यहाँ पर हुई है। भगत की कोठी जो कि यहाँ पर साप्ताहिक ट्रेनें मानी जाती है, उसे भी बंद कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम जो कि जाने वाली ट्रेन है, एक्सप्रेस है, तो यहाँ पर 9 एक्सप्रेस ट्रेनों को जो है यहाँ पर रद्द कर जी, दिए गए, जो कि साप्ताहिक होती हैं। इससे काफ़ी यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार इससे पहले भी जो है 48 ट्रेनें रेल विभाग द्वारा बंद की गई थी, जो नागपुर से राजनांदगांव का जो रूट है, वहाँ पर जो काम चल रहा था, उसकी वजह से जो है इन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था और जी, लगातार ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। जी, तो कहीं न कहीं यात्रियों को काफ़ी परेशानी का यहाँ सामना हुँ, करना है और धान खरीदी की बात करें तो धान खरीदी में जो है लगातार मौसम की मार जो है किसान झेलते नज़र आए और कई जगह जो है धान जो है खराब होता भी नज़र आया और कई जगह धान सुखाते भी अब किसान नज़र आ रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले जो है मौसम में काफ़ी नमी देखने को मिली थी और जी, मौसम कई जगह हल्की-हल्की बारिश भी हुई जिसकी वज़ह से कई जगह का धान जो है हुँ, गीला हो चुका था। अब जो है किसान उसे सुखाते नज़र आ रहे हैं और जल्द ही जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद जब अनाउंसमेंट होगा कि जो 3100 रुपए जो कि बीजेपी की एक बड़ी योजना थी, अगर वो लागू होती है तो उस समय जो है धान खरीदी फिर से शुरू होगी और किसान जो है अपना धान बेचते नज़र आएँगे। जी,
इसके अलावा सबसे पहली बात, जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसको लेकर पुलिस विभाग द्वारा पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है, कड़ी सुरक्षा के पूरे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। क्योंकि अभी सीएम जो है हमारे वर्तमान में विष्णुदेव साय, वो अभी पहुना में रह रहे हैं, तो वहां पर भी पूरी तरह से पुलिस ने अपनी मुस्तैदी रखी हुई है। पहुना के आसपास जो है बैरिकेड यहाँ पर लगा दिया गया है, क्योंकि जी 15 दिन तक वहां पर विष्णुदेव साय रहेंगे। क्योंकि अभी वर्तमान में जो पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने अपना बंगला अभी खाली नहीं किया है। उनको जो है नई जगह शिफ्ट यहाँ पर किया जाएगा। कहा जा रहा है कि राजस्व मंत्री रहे उनके बंगले में जो है वो शिफ्ट करेंगे, तो जस्ट पहुना के आसपास ही उनका बंगला यहाँ पर देखने को मिलेगा और शंकर नगर में उनका स्थायी जो है बंगला यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो जल्द ही वो उस बंगले में शिफ्ट होंगे। उसके बाद 15 दिन बाद जो है नए जो मुख्यमंत्री बने हैं जी विष्णुदेव साय, वो उस बंगले में जो है जाएंगे। तो कहीं जी ना कहीं बिल्कुल। उसकी भी साफ सफाई की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जी जी लगातार जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है कि सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है, जी क्योंकि बिल्कुल। कांग्रेस जो है लगातार आरोप लगाती नजर आ रही है कि जो बॉलेट पेपर होता है, हम्म। वो सही तरीके से जो है यहाँ पर उसमें कुछ गड़बड़ी यहाँ पर की गई है। तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि मतदान में जो है बीजेपी की उतनी अच्छी स्ट्रांग स्थिति नहीं थी, जी फिर भी जानबूझ के जो कुछ गड़बड़ी की गई, जिसकी वजह से कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई है। जी उसको बिल्कुल, लेकर वही भी मैं यहाँ कहा मनीष जा रहा है, यादव जी, लेकिन खुशबू जी आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। मनीष यादव जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स क्या है। जी बिल्कुल, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियों को वादा करने वाली जो हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार है, कहीं ना जी कहीं इस एक साल जो है पूरा सरकार एक साल बनने के बाद जो जिस तरीके से उनके द्वारा एक ऐलान किया गया था, जो 10 गारंटी के तहत हम्म। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को जो है 1500 रुपए देने का एक बड़ा जो है ऐलान किया गया है कि जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं 15 खाते में जो है जी डाला जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो इसी तरह प्रदेश की जो 2.37 लाख महिलाएं हैं, उनको अगले साल जो है उनके खाते में भी 1100 के स्थान पर जो 1100 रुपए आ रहा था, उनके स्थान पर 1500 रुपए बढ़ाकर कर दिया जाएगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा, हमने हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, चारों ही राज्यों की तमाम जानकारी ली, तमाम बड़ी अपडेट्स ली कि चारों ही राज्यों में कौन सी खबरें सुर्खियों में हैं और क्या कुछ खास ट्रेंड चल रहा है। हम फिर लौटेंगे तमाम राज्यों की बड़ी जानकारी लेकर, तब तक बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।